बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। सर जफ़र यूट्यूब के ट्विटर चैनल से मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में आज हमारा ताल्लुक है यकदर्जी मुसावात से ग्राफ को कैसे बनाया जाता है, इस टॉपिक से। तो स्टूडेंट, इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि तफ़ाल की इकसाम क्या हैं। काइंडली उसको ज़रूर देखिएगा, लिंक मैं इसका नीचे दे दूँगा। आज हम देखेंगे कि यकदर्जी मुसावात का ग्राफ कैसे बनता है। पहले तो ये देखना है स्टूडेंट कि यकदर्जी मुसावात होती क्या है। जब हमारे पास इस तरह की एक इक्वेशन दी गई हो और हमारे पास जो इस वाला वेरिएबल है उसकी ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोनेंट, उसकी पावर, उसका कुव्वत-नुमा ज़्यादा से ज़्यादा 1 हो, तो हम उसे यकदर्जी मुसावात का नाम देते हैं। और अगर यहाँ x की पावर 2 कर दी जाए तो ये 2 दर्जी मुसावात हो जाती है, और अगर पावर 3 कर दी जाए तो 6 दर्जी या 3 दर्जी मुसावात वगैरह। तो हम देखेंगे कि इसका खत का जो तरीक़ेकार क्या है। सबसे पहले तो स्टूडेंट हमें एक टेबल जनरेट करना पड़ेगा, और वो टेबल बनाने के लिए क्या करना है, सिंपल काम करना है स्टूडेंट आपने कि यहाँ आप x की कीमतें बारी बारी मुख्तस कर लेंगे। यहाँ हम अगर चाहें तो एक टेबल बना लेते हैं ऑलरेडी, जो कि हमारे काम आएगा। यहाँ हम 2x की और यहाँ हम x की वैल्यूज़ रख लेते हैं, और यहाँ उसके मुकाबल y की वैल्यूज आ जाएंगी जो कि ऑटोमेटिकली आएंगी। हमने क्या करना है, x की कुछ वैल्यूज मुकर्रर कर लेनी है। हम कहते हैं x की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है। हम कहते हैं x 1 होगा तो फिर तफाल की कीमत क्या होगी, 2 होगा, 3 होगा, या 4 होगा, या 5 होगा। तो हमने x की वैल्यू अपने पास से मुकर्रर कर ली। मैंने एक वीडियो में बताया था डोमेन और रेंज क्या होता है। तो जो हम x की वैल्यूज खुद से मुकर्रर करते हैं वो सारी डोमेन्स कहलाती हैं। तो ये हमें या तो गिवन होती हैं या हम फर्ज कर लेते हैं। तो हम अब x की 1, 2, 3, 4, 5 बारी बारी इन वैल्यूज को यहाँ एडजस्ट करके फाइंड आउट करेंगे वैल्यूज को। तो हमारे x की बराबर y की वैल्यूज आती चली जाएंगी। तो हम देखते हैं ये तफाल हम उठाएंगे। हम कहेंगे x इज इक्वल टू 3 माइनस 2x। अब आपने क्या करना है स्टूडेंट, x की जगह पर 1 रख देना है। तो जब हम लिखेंगे 3 का 3 ही होगा, ये माइनस का माइनस ही होगा, 2 का 2 ही रहेगा, और ये जो है x की जगह पर उसकी जो है हम वैल्यू रख लेंगे जो हमने अभी अभी फाइंड आउट किया या हमने अभी मुकर्रर की है। अब इसको हल कर देंगे तो ये हमारे पास 3 का 3 ही रहेगा, 2 को इससे एक मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 2, तो ये हमारे पास आ जाएगी 1। तो जब हमने x की वैल्यू 1 मुकर्रर की तो उस वक्त हमारे पास y की वैल्यू जो है वो भी 1 ही आ गई। ये जरूरी नहीं है स्टूडेंट कि आ सकती है यहाँ वैल्यू। तो हम लिखेंगे कि जब x की वैल्यू 1 है हमारे पास तो उस वक्त y की भी वैल्यू 1 ही मुकर्रर हुई। तो अब हम इसी को तफाल को दोबारा लेते हैं। इसीलिए मैं स्टूडेंट्स कलर तब्दील कर रहा हूं ताकि आपको ये समझने में आसानी हो जाए कि हम यहाँ दूसरी इक्वेशन दूसरा वो ले रहे हैं। अब हम फिर वही काम करेंगे स्टूडेंट, 3 को 3 लिखेंगे, 2 को 2 लिखेंगे, 1 की जगह पर अब 2 लिख देंगे स्टूडेंट्स। तो अब हमने इसकी जगह पर 2 रख दिया। फिर इसको हल कर लेंगे, 3 का 3 ही होगा, 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास ये, और जब आप इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगी हमारे पास -1। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने 2x मुकर्रर किया, x की वैल्यू 2 मुकर्रर की, तो उस वक्त y की वैल्यू जो आई है वो -1 आई है। तो हम साथ साथ टेबल भी बना रहे हैं स्टूडेंट। तो अब हम देखते हैं कि इसकी जगह पर 3 रख कर देखेंगे, y इज इक्वल टू 3 माइनस 2x हमारा तफाल है, कुछ नहीं करना। अब x की जगह पर आपने 3 करना है। इसका मतलब पहले 1 से मल्टीप्लाई हुआ 2, फिर 2 से मल्टीप्लाई हुआ, अब 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। 3 को 3 ही लिखेंगे हम, y माइनस का माइनस लिखेंगे, 2x की जगह पर 2 यूं 3 लिख देंगे हम। अब इसको हल कर लेंगे, 3 का 3 ही होगा स्टूडेंट्स। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास -3। तो जब हमने इसको 3 मुकर्रर किया तो इसकी पावर जो है, सॉरी इसकी वैल्यू जो है वो आई हमारे पास -3। अब हम इसको 4 मुकर्रर करके देख लेते हैं स्टूडेंट। जब आप इसको 4 मुकर्रर करेंगे तो आपने 4 से मल्टीप्लाई कर देना, यानी कि x की जगह पर 4 लिख देंगे। सारा तफाल मैंने दोबारा लिखा, 3 का 3 ही लिखेंगे, माइनस का माइनस लिखेंगे, 2x। तो x की जगह पर मैंने 4 फर्ज कर लिया। अब 3 का 3 लिखेंगे, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 8। तो 3 और 8 को हल करेंगे तो ये आएगा हमारे पास -5।
तो इसका मतलब है कि जब हमने उसको 4 मुकर्रर किया तो ये आ गया हमारे पास -5। अब हम इसको 5 मुकर्रर करके देख लेते हैं स्टूडेंट्स। तफाल हम दोबारा लेंगे, ये आ गया हमारे पास 2x का तफाल, 3 को 3 ही लिखेंगे, 2 इंटू 5 आ जाएगा। फिर हम लिखेंगे 3 माइनस 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 आ जाएगा, 3 माइनस 10 तो ये आ जाएगा हमारे पास -7। तो ये आ गया -7 हमारे पास। तो स्टूडेंट्स हमारे पास इस तरीके से एक टेबल आ गया। अब आप इस टेबल की मदद से यहाँ ग्राफ बना सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ ग्राफ बनाने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल वही हमारे पास क्योंकि वैल्यूज आ गई। स्टूडेंट गौर से देखें, तो जब हमने 1 रखा तो उसके मुकाबले में वैल्यू 1 आई, हमने लिख दी। जब हमने इसको 2 मुकर्रर किया तो उसके मुकाबले में -1 आया, हमने लिख दिया। जब हमने 3 मुकर्रर की तो उसके मुकाबले में -3 आया, हमने लिख दिया है। फिर जब हमने 4 मुकर्रर किया तो -5 और 5 पर हमारे पास -7। तो ये वैल्यूज आ गई हमारे पास y की। तो आपने क्या करना है स्टूडेंट के इस डायग्राम को, सॉरी इस टेबल की मदद से एक डायग्राम हम जनरेट करते हैं स्टूडेंट। तो वो डायग्राम बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये सारे के सारे फंक्शन जो है हम यहां लेकर आते हैं। ये हमारे पास x है, ये हमारे पास y है, यहां हमारे पास x है। तो यहां y की और x की वैल्यूज लिखते हैं हम। यहां लिखते हैं 1 2 3 4 5। यहां हमारे पास ये आ गया हमारे पास स्टूडेंट। और यहां भी हमें वैल्यूज लेनी है। यहां ख्याल रखिएगा हमें माइनस की वैल्यूज बहुत सारी चाहिए। इसका मतलब है कि हम नीचे की तरफ ग्राफ को ज्यादा लेकर जाएंगे तो 2 का डिफरेंस रख लेते हैं हम, इजी रहेंगे। -2 ये 0 होता है, आप जानते हैं। -4 यहाँ है हमारे पास, -6 और यहाँ है हमारे पास -8। और इसी तरीके से हम ऊपर लिखेंगे, ये है 2, यहाँ है हमारे पास 4 और यहाँ है हमारे पास 6। तो स्टूडेंट अब हम गौर से देखते हैं इनको, इनकी मदद से आप यहाँ सारे के सारे वैल्यूज को एडजस्ट करते चले। क्या करेंगे स्टूडेंट, x 1 है तो y भी 1 है, x 1 है तो y भी 1 है। ये आ गया मेरे पास पहला पॉइंट। फिर है हमारे पास x 2 है तो -1 है, ये x 2 है तो माइनस नीचे जाएगा। ये हमारे पास दूसरा पॉइंट आ गया स्टूडेंट्स। अब हमारे पास है x का 3 तो वो है -3, ये x का 3 है तो ये -3 यूं आ जाएगा इधर। फिर है हमारे पास स्टूडेंट 4 और उसका है प्लस, ये है 4 और इसका है हमारे पास -5। फिर है हमारे पास स्टूडेंट 5 और 7, यहाँ है 5 और इसकी वैल्यू 7 है। इस तरह हम इनको पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे। तो ये जो हमें पॉइंट्स हासिल हुए, इन पॉइंट्स को आपस में मिला दें तो हमारे पास कुछ ग्राफ हासिल होगा जो कि इस तफाल की मदद से बनेगा। तो आपने इस ग्राफ पर इस तफाल को भी लिखना है। हम लिखेंगे y इज इक्वल टू 3 माइनस 2x। तो ये जो है हमारे पास y इज इक्वल टू 3 माइनस 2x का ग्राफ है। तो स्टूडेंट अगर आप गौर से देखें तो आप अगर चाहें तो इसको, अगर आप चाहें तो इसको यहां अगर माइनस कर दे, माइनस है हमारे पास तो ये ग्राफ जो है वो हमारा माइनस बना है। अगर हम इसको प्लस ले जाएं तो फिर ये ग्राफ जो है वो प्लस का बनेगा। x जो है वो बराबर है हमारे पास 3 प्लस 2x। अगर आप गौर से देखें तो ये हमारे पास जो है ना तफाल जो था वो माइनस के लिए आया था। यहां हमने ये वैल्यू मुकर्रर की है। ऐसी सूरत में हमारा जो ग्राफ बना है वो ये है। अगर आप इसको दरमियान में प्लस कर लेते हैं तो ग्राफ की शक्ल ये नहीं होगी। आइए हम थोड़ा सा तजर्बा करके देखते हैं। हमारे पास तफाल ये है x इज इक्वल टू 3 प्लस 2x। यहाँ -2x था, यहाँ हमने 3, तो वही सारी की सारी वैल्यूज जो है हम मुकर्रर करके देख लेते हैं स्टूडेंट। तो हम कहते हैं कि फर्स्ट टाइम हम x की जगह पर रखते हैं, x की जगह पर रखते हैं हम 1। जब आप इसको हल करेंगे स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा, ये 3 को 3 ही रखेंगे प्लस 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 1 = 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5। तो इसका मतलब है कि जब हमने x 1 रखा तो उस वक्त हमारे पास y की वैल्यू 5 आ गई। अब हम स्टूडेंट y की जगह पर रखें, x की जगह पर रखेंगे
2, पहले हमने 1 रखा, वैल्यू 5 आ गई, फिर हम रखेंगे, अब वही मुसावात है सारी की सारी, इसकी जगह पर आपने 2 लिख लिया, हल करेंगे इसको तो ये हो जाएगा हमारे पास 202 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7। तो जब हमने x को 1 रखा, y की वैल्यू 5 आ गई, x को 2 रखा, y की वैल्यू 7 आ गई, अब x को 3 रखते हैं हम, 3 है प्लस, अब हमने इसकी जगह पर 3 रखा, तो इसको हल करेंगे स्टूडेंट तो ये हो जाएगा हमारे पास 3, इसको 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 6 और 3 हो जाएगा हमारे पास स्टूडेंट 9। उसके बाद अब हम इसकी जगह पर 4 रख के देखते हैं तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 4। स्टूडेंट आपको हल करना आ गया है, 3 इनको दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, 8 और 3 जमा करेंगे तो ये हो जाएगा 11। इसी तरह हमारे पास 5 भी रख लेते हैं हम, तो ये हो जाएगा हमारे पास जमा इंटू 5, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, 10 और 3 हो जाएगा हमारे पास 13। तो स्टूडेंट हमारे पास एक टेबल बन गया है, और टेबल हमारे पास जगह की कमी की वजह से मैं यहां टेबल बना लेता हूं। तो ये जो टेबल बनेगा हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा, यहां हमने x की वैल्यूज रखी, यहां y की वैल्यूज रखी, तो स्टूडेंट्स हमारे पास 5 वैल्यूज हैं, हम यहां 5 बॉक्सेस बना लेते हैं। देखिएगा स्टूडेंट, जब हमने x को 1 रखा तो उस वक्त 5y बना है, x को 1 रखा तो इसकी वैल्यू 5 बनी है, और जब हमने x को 2 रखा तो उस वक्त हमारे पास देखिए स्टूडेंट ये वैल्यू है हमारे पास, 1 रखा तो 5 आया, 2 रखा तो ये, 3 पर ये, 4 पर ये, 5 पर ये। तो हम अगर इनको x को 1, 2, 3 और 4 और 5 रखा हमने, तो जब हमने 1 रखा तो वैल्यू 5 आ गई, जब 2 रखा तो वैल्यू 7 आ गई, जब 3 रखा तो वैल्यू 9 आ गई, जब 4 रखा तो वैल्यू 11 हो गई, और 5 पर ये हो गई हमारे पास 13। तो स्टूडेंट अब आप इसको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देंगे जब इसकी, तो सूरत हाल ये हो जाएगी हमारे पास, यहां हम लिखेंगे x की वैल्यूज, यहां हम लिखेंगे y की वैल्यूज। तो यहां x की वैल्यूज है हमारे पास 1, 2, 3, 4 और 5, और हम यहां y की वैल्यूज रखेंगे। तो चूंकि हमारे पास y माइनस का है ही नहीं, लिहाजा माइनस लेके आने की, नीचे जाने की जरूरत नहीं है, तो हम यहां ही बना लेंगे। ये 2 है हमारे पास, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16, ये है हमारे। अब आप इस ग्राफ की मदद से स्टूडेंट ख्याल रखिएगा कि ये जो ग्राफ है हमारा, इसका जो इधर बनेगा ये ग्राफ ख्याल रखना है हमें। तो हम देखते हैं कि x1 पर y है 5, x1 पर y है 5, ये रहा y, पहला पॉइंट आ गया। 2 पर है 7, यहां हम 2 पर 7 तक जाएंगे, ये रहा हमारे पास। 3 पर हम जाएंगे 9 तक, ये रहा। 4 पर हो गई इसकी 11, ये रहा हमारे पास, और फिर 5 पर है हमारे पास 13, और ये रहा 13। तो अब ये हमारे पास जो पॉइंट हासिल हुए, इनको आप इस तरीके से आपस में मिला देंगे, तो ये हमारे पास तफाल बन जाएगा, किस चीज का ग्राफ बन जाएगा, x बराबर है हमारे पास 3 प्लस 2x। तो आप देखें कि स्टूडेंट्स यहां अगर आप गौर से देखें, तो जब हमारे पास x की वैल्यू माइनस है x के साथ, तो हमारा ग्राफ माइनस बना है, जब हमने इसको प्लस में ले लिया तो हमारा ग्राफ भी पॉजिटिव बना है। तो इसका मतलब है कि जो अहमियत होती है किसी ग्राफ के पॉजिटिव या नेगेटिव होने की, उसका ताल्लुक जो होता है स्टूडेंट्स, वो होता है हमारी इस साइन से। अगर ये साइन पॉजिटिव है तो हमारा ग्राफ पॉजिटिव होता है, और अगर हमारा साइन ये माइनस है तो ये हमारा ग्राफ भी जो है नेगेटिव हो जाता है। देखिए आप, यहाँ पॉजिटिव साइन है, ग्राफ भी पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव साइन है, ग्राफ भी नेगेटिव है। तो ख्याल रखिएगा स्टूडेंट, यहाँ ये जो टेबल है हमारा, ये इसका है, और इसका टेबल जो है हमारे पास यहाँ है। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करते हैं कि हमारे टॉपिक से आपको सीखने का मौका मिल रहा होगा। कभी कभी वीडियो हमारी थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, तो ज़ाहिर है टॉपिक का रिक्वायरमेंट होती है ये। तो जाने से पहले आपको याद करवाना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर करें, लाइक करें, फॉरवर्ड ज़रूर करें,
और हमारे फेसबुक पर भी जी ट्यूटर के नाम से ही आप जाकर कमेंट्स जारी कर सकते हैं। इसी तरह आप अगर हमारे ब्लॉग स्पॉट पर जाएं gtutor.blogspot, जिसके लिंक सबके नीचे दे देता हूं मैं, तो वहां जाकर भी आप शेयर कर सकते हैं बातें अपनी। और अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है ऑलरेडी, आपका बहुत शुक्रिया, वरना अभी करें और बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दें। अपने दोस्तों को जरूर बताया करें। इंशाअल्लाह ताला अजीज हाजिर होंगे अगली वीडियो के साथ, और अगली वीडियो होगी हमारी 2 दर्जी मुसावात। ये तो हमारे पास 1 दर्जी मुसावात थी, अगली वीडियो जो होगी इंशाअल्लाह ताला अजीज वो 2 दर्जी मुसावात के साथ होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वस्सलाम।